हाँ तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे विभाजकता। ठीक है, विभाजकता डिविजिबिलिटी। ठीक है, अंग्रेजी में डिविजिबिलिटी बोलते हैं, हिंदी में विभाजकता बोलते हैं। विभाजकता का मतलब क्या है, क्यों आया, ये जरूरी क्यों हो गया पढ़ना इसको। ठीक है, अब जैसे हम डिवाइड करते हैं कोई चीज को, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम उसी में परेशान रहते हैं, 14 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। भाई कटेगा तो कटेगा, फिर काटोगे उसके बाद बताओगे कि हाँ ये तो कट रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे चुटकियों में ऐसे देखो और बता दो कि डिविजिबल है या नहीं है, सिर्फ देखते ही बताओगे आप। ठीक है, पेन फ्री क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी आए, एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, जब एक क्वेश्चन ये आएगा विभाजकता वाला तो आप देखोगे पेपर में और सीधा टिक करोगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, सीधा डायरेक्ट आंसर्स पे जाओगे। विभाजकता, तो विभाजकता सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। इतना ही सीखना है हमको। ठीक है ना, तो 2 से लेके 11 तक, क्योंकि अगर देखा जाए तो 0 से 9 के बीच में सारे डिजिट होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं। अगर अब 0 को छोड़ दो, क्योंकि 0 से किसी चीज को अगर x को 0 से भाग देते हो तो इनफाइनाइट आ जाता है। मतलब x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3, कोई भी नंबर, एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो अनंत आ जाता है और इनफाइनाइट होता है, उसको आप बता नहीं सकते हो कितना आएगा। ठीक है, तो 0 को तो छोड़ दो, बात आती है 1 से। अब 1 की भी बात करते हैं तो 1 से आप किसी चीज को भाग देते हो तो वही चीज रह जाती है। तो ये दोनों तो कुछ काम के है नहीं। बस ध्यान रखना है आपको कि हाँ 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट आता है। ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि 0 से भाग देके 0 कर देते हैं। किसी चीज को 0 से भाग दिया और बता दिए हाँ 0 आएगा, बिल्कुल गलत है। किसी चीज को अगर 0 से आप भाग देते हो तो क्या आएगा बच्चा, इनफाइनाइट आएगा। ध्यान रखना, क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, अनंत आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम 1 से। तो 1 से किसी चीज को भाग दोगे तो भाई वही चीज रह जाएगी। ठीक है, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं 2 से। ठीक है, चेक करते हैं डिविजिबल बाई 2। ठीक है, दो से विभाजकता, ध्यान रखना। ठीक है, 2 से विभाजकता के लिए अब किसी भी चीज का अगर पहाड़ा पड़े, 2 का टेबल आपको आता होगा, पहाड़ा आता होगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका, तो ध्यान रखना या तो 0 आता होगा अंत में या कोई सम संख्या आती होगी। ठीक है, या तो 0 आता होगा या तो कोई सम संख्या आती होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर 0 आ जाए, कोई भी संख्या लिखी है, ठीक है, 1 2 4 5 9, 0 लास्ट में है। ठीक है, लास्ट में क्या है, 0 है, तो क्या होगी, ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगी। समझ में आई क्या बात। अगर लास्ट में 0 लिखा है तब भी डिविजिबल होगी, वो 2 से विभाजित होगी। बिना कुछ सोचे आप आराम से आंसर्स लगा सकते हो कि हाँ भाई बिना हमें भाग नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखना कि पूरा भाग दो और उसके बाद आप बताओ कि हाँ ये 2 से विभाजित है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा आपका। ये सारा काटो, लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, अंत में क्या है, अंत में 0 है क्या, हाँ बिल्कुल, फिर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 की जगह कोई सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 है ना, तो 2 है तब भी VS, 4 है तब भी VS, 6 है तब भी VS, 8 है तब भी VS, और 0 तो थी। ठीक है, मतलब या तो 0 होगा लास्ट में या फिर 2 4 6 8 होगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चा कि 2 से वो चीज विभाजित है। ठीक है, वो संख्या 2 से विभाजित है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए अब एक और चीज चेक करते हैं, क्या इन दोनों के अलावा, इन सब के अलावा अगर कोई डिजिट है जिसके लास्ट में 2 नहीं है या 0 नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो क्या वो 2 से विभाजित नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। एक बार लिख के देख लेते हैं हम, 2 3 4 5, मान लो ये कोई संख्या है। ठीक है, अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं बच्चा तो 2 1 कम 2 कट गया। ठीक है, फिर 3 कैरी करोगे आप वहां से, 2 1 कम 2, फिर आ जाएगा 1, फिर 14, 2 7 14। ठीक है, फिर 1, फिर 5 उतारोगे, 2 7 14, देखोगे तो आपका 1 बच गया। विभाजित है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑड आते ही, यहाँ पे विषम आते ही आपका संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित नहीं रहेगी 2 से, वो ध्यान रखना इस चीज का। तो 2 से विभाजित होने का रूल आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो दिमाग में ही सेट कर लो। अगर वैसे भी 2 का पहाड़ा पढ़ते हो तो उसके लास्ट में क्या आ जाता है, या तो 0 आता है या तो कोई सम संख्या आती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 2 का फैक्टर तभी होगा, ठीक है, कोई भी संख्या 2 का फैक्टर तभी होगी जब उसके अंत में 0 या फिर कोई सम संख्या आती है। बात समझ में आ गई होगी। अगला नंबर आ जाता है क्या आपका, 2 से की जगह अब आ जाएगा 3 से।
ठीक है। 3 से विभाजकता हम चेक करेंगे कि 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। 2 का तो बहुत इजी था, 3 का भी बहुत इजी है भाई, 3 का भी बिल्कुल इजी है। ठीक है, बस समझने हैं आपको थोड़ा सा। कोई भी संख्या लिखते हैं हम, ठीक है, 3 2 5 9 6, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं भाई, अगर आपसे पूछ लिया गया कि क्या ये 3 से विभाजित है क्या, बताओ, तो फिर क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। ठीक है, लेकिन अब से आपको बिल्कुल नहीं करना है ये काम। ठीक है, हमें सिर्फ देख के बताना है कि हाँ ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप सब क्या कर लो, जितने भी चीजें हैं सारे नंबर्स को जोड़ लो आप। 3 2 5, 5 5 10, 10 9 19, 19 6 25। और वैसे ही देख लो, क्या 3 के पहाड़े में 25 आता है? बिल्कुल नहीं आता है भाई। 3 7 21, 3 8 24, 3 3 27, तो बिल्कुल 25 से नहीं भाग होगा। मतलब सारी संख्याओं का सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई 3। अगर ये कट जाए तो समझ लेना वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। समझ में आई क्या बात? तो इसका मतलब ये जो संख्या आई है इसका सम आया है 25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, ध्यान रखना। अब एक मैं आपको एकदम बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 18, आप कहते हो ना 18, ठीक है, 3 के पहाड़े से आता है, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से विभाजित है, लेकिन कैसे चेक करते हैं? अगर हमें 18 में भाग ना देना हो तो हम 8 1 9 करेंगे और 9 देखेंगे 3 के पहाड़े में आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। तालियां बजाओ जल्दी से और देखो सही हो गया आपका आंसर। 3 छंग 18, चाहे ऐसे ही देख लो, चाहे 8 1 9, 9 बटे 3 3 का 9। हाँ, आपको ऐसे ही तो बताना है कि भाई साहब 3 से डिविजिबल है ये। ठीक है, सिर्फ आपको बताना है, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं, बस आपको ये बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, जल्दी से इनको आप आंसर्स बताओ। 3 2 4 5 4 5 9 7 7 8 6 7। ठीक है, इनमें आप चेक करके बताओ कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना फटाफट कि कौन से वाले का डिविजिबल है और किसका नहीं है। ठीक है, अगले नंबर पे बढ़ते हैं। अगला नंबर है आपका 4। ठीक है, ठीक है, हमें 100 तक नहीं सीखना है, हमें क्या करना है 2 से लेके 11 तक ही सीखना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा सारा हो जाना है। ठीक है, तब आपको इजी पड़ेगा आगे सॉल्व करने में, पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज डिविजिबल किससे होगी किससे नहीं होगी। अब 4 से विभाजित होने के लिए, 4 से विभाजित होने के लिए जो इसकी शर्त है वो ये है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या लिखा हमने, क्या लिखा इसका नियम ये है, इसका जो रूल है सॉल्व करने का ये है कि 4 से विभाजित होने के लिए जो शर्त है आवश्यक वो ये है कि भाई जो भी जितना भी लंबा नंबर है लिखना लिख लो। ठीक है, लेकिन जो अंतिम का 2 नंबर है वो पकड़ लो आप। ठीक है, अंतिम का 2 नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? किससे होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 4 के पहाड़े से कट जाता है तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आई बात? अगर वो 4 से कटता है तो यस, हाँ डिविजिबल है, अगर वो नहीं कटता है तो नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं 4 9 2 0। ठीक है, मान लो इसके आगे और भी लंबा नंबर है, अगर आपसे पूछ लिया 4 से विभाजित है या नहीं तो आप कैसे बताओगे? बिल्कुल इन सबको इग्नोर करो, इनका कोई काम नहीं है। आप सिर्फ पकड़ो लास्ट के 2 अंक 20 और देखो 4 से भाग देखे कटता है कि नहीं कटता। बिल्कुल हाँ कट गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। सही का मतलब ये है कि हाँ यस, आप क्या लिखोगे? यस, अदरवाइज क्या लिखते? अगर यहीं पे 20 की जगह एक क्वेश्चन होता 2 4 4 9 2 3, तब ये कटता क्या? नहीं कटता भाई। 23 4 से नहीं कटता है तो आपका नो हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे ही देखना है। 4 के लिए ध्यान रखना है कि 4 के लिए आपको क्या करना है भाई, लास्ट का 2 अंक देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगला नंबर पे बढ़ते हैं 5। ठीक है, 5 से विभाजकता के लिए हम क्या करेंगे भाई? 5 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हो तो क्या आता है? 5 5 दूनी 10, 5 3 15, ऐसे जाओगे तो या तो अंत में 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी संख्या है, संख्या के अंत में या तो 0 या
ये आपकी कंडीशन है कि यदि कोई भी संख्या लिखी है उसके अंत में 0 या 5 है तो यस, अदरवाइज सीधा नो। ठीक है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो 0 होगा अंत में या तो 5 होगा तो यस, अदरवाइज नो। एक एग्जांपल लेते हैं, आप बताओ जरा क्या आएगा आंसर इसका। 5 से डिविजिबल है या नहीं है? 2 3 5 0 2 5 9 7 6 0, यस, इसका आंसर आएगा आपका यस। अगर यही से ही कोई भी डिजिट लंबी सी लिखी हो और लास्ट में 5 हो तब भी यस। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी एक्स वाई जेड, 0 और 5 को छोड़ के कोई भी नंबर यहाँ पे मिलता है तो आपका सीधा आंसर नो। ध्यान रखना, समझ में आ गई है क्या बात? ठीक है, अगला नंबर आ जाता है आपका 6। डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 6 से विभाजकता के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें 6 को तोड़ा जाए, अगर आप 6 को तोड़ देते हो तो 2 इंटू 3 में आता है भाई, 2 3 6 होता है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि वो जो भी नंबर होगा वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। ध्यान रखना, 6 को अगर तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, चाहे 2 3 6 लिखो या 3 दूनी 6 लिखो, तो जब दो नंबर्स जो आ गए वो दोनों ही यस होने चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। क्वेश्चंस लिखते हैं जैसे मान लो 2 6 1 2। ठीक है, अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या 6 से ये डिविजिबल है या नहीं है, कैसे बताओगे? सबसे पहले देखोगे कि लास्ट में भैया क्या है यहाँ पे, तो लास्ट में देखोगे 2 है, और 2 है इसका मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या। अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी, यस, 2 से वाली कंडीशन लागू हो गई। लेकिन 3 से चेक करो जरा तो, 6 2 8 1 9 2 11, 11 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं। तो 3 वाली कंडीशन अनफुलफिल हुई, 6 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगा। मतलब 6 से विभाजित होने के लिए क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, एकदम जो कंडीशन है वो क्या है कि 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी फेल हो जाती है इसका मतलब वो 6 से फिर डिवाइड नहीं होगा। ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, कि भाई 6 से के लिए आपको क्या करना है, 2 और 3 के लिए, दोनों के लिए लागू करना है। ठीक है, ऐसे भी 2 3 4 9 6 7, इसको जरा आप 7 0 कर लो। ठीक है, इसको आप चेक करके आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7। ठीक है, तो अब 7 वाला लिख रहा हूं जरूर मैं, ठीक है, लेकिन करना नहीं है आपको। ठीक है, अब जब करना नहीं है तो मैं क्यों सिखाऊं भाई? अब क्यों नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना इस रूल के हिसाब से, जो 7 वाला है इसका लेंदी रूल है थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे बढ़िया आप जब तक इतना लंबा करोगे उससे बढ़िया 7 के पहाड़ी से ही देख लो, 7 से भाग दे के देख लो। ठीक है, और पेपर में भी ये 7 से नहीं आता है। ठीक है, तो सीधा अगले नंबर पे जाते हैं 8। ठीक है, तो 8 से विभाजकता। ठीक है, 8 से विभाजकता के लिए हम क्या करते हैं, 4 वाले में क्या करते थे, 4 वाले में हम लास्ट के 2 डिजिट ही देखते थे कि क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 4 से के लिए पूरा कोई भी संख्या लिखते थे और अंतिम मान लो 2 लिखा है, ये देखते थे कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है, तो होती थी तो यस और नहीं होती थी तो नो। ठीक है, बिल्कुल 4 की तरह सेम है। और अब की बार 2 अंक नहीं, कितने अंक लेना है, 3 अंक लेना है। कितने अंक लेना है बच्चों, 3 अंक लेना है कि अंतिम के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 3 4 9 6 7 8 2। ठीक है, अब क्या कर लो आप, इनको ऐसे बॉक्स में कर लो इन तीनों को। ठीक है, अब इनको 8 से भाग दे लो, 8 9 72। ठीक है, कितना आ गया, 6 62। 8 के बाहर में 62 आता है क्या? नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो सीधा यहीं पे फेल हो गई आपकी कंडीशन। ठीक है, क्या होगी कंडीशन, फेल हो गई, और इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है ये आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात? अगले नंबर पे जाते हैं 9। अगला नंबर है आपका 9। 9 से के लिए अगर आपको 3 का रूल याद है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, 3 में क्या करते थे भाई, 3 में हम करते थे कि सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, जोड़ के 3 से डिवाइड होने चाहिए। वो नंबर्स क्या होना चाहिए, जो भी नंबर्स आपके सामने हैं उन नंबर्स की सारी डिजिट, सारे अंकों को जोड़ो और सारे अंकों को जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको 3 से भाग दो। अगर वो पूरी तरीके से कट जा रहा है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें 9 से चेक करना है। सेम प्रोसेस है, वहां पे 3 से डिवाइड करते थे और यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे होंगे। मीन्स सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 9। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आई बात? ठीक है, एक एग्जांपल ले लो जल्दी से। ठीक है, जैसे 2 3 4 9 7 6 5 2 4 ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको जरा आप चेक करो कि क्या ये 9 से विभाजित है या नहीं है। तो इतना बड़ा डिवाइड कौन करेगा भाई, कितना टाइम लगेगा इसमें। अब ऐसे ही देखो, 4 2 6 6 5 11 11 6 17 और 17 7 कितना हो जाता है 23 23 9 32 32 4 36 36 3 39 2 41 आ गया। 41 9 से डिवाइड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लो, 2 4 9 6 2 4। ठीक है, अब इसको जोड़ो जरा, 9 से देखो कि है या नहीं है। 4 2 6 6 6 12 12 9 21 21 4 25 2 27 डिवाइडेड बाई 9। बिल्कुल सही, 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब 3 बार जा रहा है, 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब जो भी ये अंक है ये 9 से डिवाइड है। यस, और ये वाला अंक क्या है, 9 से डिवाइड नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। अगला नंबर है, क्या होगा भाई अगला नंबर? 9 के बाद क्या आता है? 10 आता होगा ना। 9 के बाद 10 आता है, तो डिविजिबिलिटी बाई 10। ठीक है, अब 10 के लिए क्या रूल बताऊं यार, सभी जानते हो। ठीक है, अगर लास्ट में 0 आएगा तो 10 से होएगा, और अगर 0 नहीं है तो नहीं होएगा। मतलब अंत में क्या होना चाहिए, 0। तो यस, अदरवाइज नो। ध्यान रखना, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 2 4 9 6 7 0 5 0। ठीक है, अगर अंत में 0 है तो 10 से डिविजिबल है, और अगर 0 नहीं है कोई भी नंबर, ठीक है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो नो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला नंबर 11, लास्ट डिजिट। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ ये डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक और बचा है सिर्फ, बस 30 सेकंड। ठीक है, 11 से विभाजकता के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जैसे कोई भी नंबर लिख लिया 2 3 4 9 7 4 2। ठीक है, इनका एक एक छोड़ के ऐसे बना लो। ठीक है, एक एक छोड़ के जोड़ना है हमें। ठीक है, जरा ऊपर वाला जोड़ो, 4 2 6 और 7 6 13 और 13 2 15। ऊपर वाला जोड़ा 15 आया, नीचे वाला जोड़ो जरा, 9 3 12 12 4 16। अब जो भी एक एक छोड़ के जोड़ा है दोनों आपने, उनका अंतर निकालो। क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है। 16 और 15 में डिफरेंस आ गया 1। अगर ये डिफरेंस 0 होता, या फिर कोई 11 या 22 या 11 का मल्टीपल होता, या तो 0 होता या 11 का मल्टीपल होता। 11 का मल्टीपल मतलब 11 का फैक्टर, मतलब 11 से कट जाने वाली चीज है ना, 11 के पहाड़े में आने वाली चीज। ठीक है, या तो 11 के पहाड़े में आने वाली चीज होती, या तो 0 होता। तो यस, अदरवाइज क्या करना है आपको आंसर, नो। यहाँ पे तो 1 आ गया भाई, एक को 11 से भाग दोगे तो आएगा कुछ, कटेगा ही नहीं। पहली चीज तो दशमलव में आएगा, और पूरी तरीके से कटना चाहिए। इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा कितना, 9। ये जो क्वेश्चन लिखा है हमने, इसका जो आंसर आएगा करेक्ट, वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे भी कोई भी आप क्वेश्चन से लेना, या तो 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आए, या 11 के पहाड़े में आए वो नंबर, तो यस करना। ठीक है, अदरवाइज नो करना। ठीक है, थैंक यू।